हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। स्वागत है आपका एनआईएस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हमारे 4-5 चैप्टर है, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा हमारा डेरिवेटिव एज ए मेजर ऑफ एंड मेजरमेंट। डेरिवेटिव ऑफ एज ए मेजर एंड मेजरमेंट। गाइज, हमने अभी तक जितना भी पोर्शन पढ़ा है और डिफरेंशिएशन का वो सभी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, हमारे 5 चैप्टर है। फर्स्ट यही है इनके डेरिवेटिव, डेरिवेटिव एज ए मेजर एंड मेजरमेंट। सेकंड है हमारा टेंजेंट नॉर्मल एंड नॉर्मल। थर्ड है हमारा मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड मिनिमा। फोर्थ है हमारा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एंड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। इन 4 चैप्टर का हम डिस्कस करने वाले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि आपके हर कंपटीशन में इसमें से हर साल कोई ना कोई 2-3 क्वेश्चन आते हैं। इसमें से एक और 5th चैप्टर हमारा वो है अप्रोक्सीमेशन एंड एरर। अप्रोक्सीमेशन एंड एरर, इन 5 चैप्टर का हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा डेरिवेटिव एज ए मेजर एंड मेजरमेंट। सो गाइज, आज हम इसके मेजर एंड मेजरमेंट के हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारी आर.डी. शर्मा की बुक के हैं। सो गाइज, उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि हमने जो भी डिफरेंशिएशन पढ़ा है वो क्या पढ़ा है। y का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। यानी कि जब हम ये लिख देते कि y इक्वल टू x है कोई इक्वेशन, जब हम इसका डिफरेंशिएट करते थे dy अपॉन dx इक्वल टू 1 आता था। इसको हम क्या बोलते थे, y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। इसको हम ऐसे भी लिखते थे क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। अनके रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। अनके y की जो रेट ऑफ चेंज थी किसके रेस्पेक्ट में कर रहे थे हम, x के रेस्पेक्ट में। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि क्या होता है इनके ds अपॉन dt। इनके डिस्टेंस में जो रेट ऑफ चेंज होता था किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। उनके t के रेस्पेक्ट में जो रेट ऑफ चेंज होता था किसमें, डिस्प्लेसमेंट में। उनके कुछ टाइम के बाद जो कोई पार्टिकल जो है कुछ डिस्टेंस कवर कर लेता था। माना कोई पार्टिकल यहां पर है और t टाइम के बाद कोई पार्टिकल s यहां पर है और t टाइम के बाद वो पार्टिकल ds डिस्टेंस कवर कर लेता है। कितने टाइम के बाद, dt टाइम के बाद। इसी को हम क्या बोलते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ s, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। बिल्कुल सेम एज इट इज यहां पर डिफरेंशिएशन में करने वाले हम क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। यदि मैं कहूं, यदि किसी स्फीयर का जो सरफेस एरिया s है, सरफेस एरिया s है, इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ किसके रेस्पेक्ट में करना हमें, इनके रेडियस की। वो कैसे लिखेंगे, इनके ds अपॉन dr। इसको हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ, अर्थात इसको हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस
एरिया विद रेस्पेक्ट टू इट्स सर्कल, सॉरी रेडियस। यानी कि सरफेस एरिया में जो रेट ऑफ चेंज होता है वो उसकी रेडियस के रेस्पेक्ट में वो कितना होता है हमारा ds अपॉन dt। यानी कि किसी का भी एरिया फाइंड करना हो, यानी कि किसी का भी एरिया का रेट ऑफ चेंज फाइंड करना हो, उसके हाइट के रेस्पेक्ट में दे सकता है आपको, उसकी रेडियस के रेस्पेक्ट में दे सकता है आपको, यानी कि जिसके भी रेस्पेक्ट में आपको दे उसी के रेस्पेक्ट में हम रेट ऑफ चेंज फाइंड कर सकते हैं। इससे रिलेटेड हमारे कुछ फॉर्मूले हैं जो कि इस हमारे बहुत काम आने वाले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। वे क्या है हमारे, कुछ हमारे इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं जो कि एप्लीकेशन डेरिवेटिव में बहुत यूज होने वाले हैं। फर्स्ट है हमारा होल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का जो होल सरफेस एरिया होता है वो हमारा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एच, 2 पाई आर एच, अर्थात 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। जो सिलेंडर होता है हमारा किस टाइप में होता है, ये अर्थात ये भी जो अपर जो सर्कुलर डिस्क होती है इसका भी एरिया हमारे कितना होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये भी तो हमारे एक सर्कल के टाइप की होती है और सर्कल का एरिया होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। दूसरा ये भी हमारे सर्कल के टाइप के होते हैं, अर्थात जो हमारा जो निचला जो सरफेस होता है हमारा उसका सिलेंडर का वो भी एक सर्कल के टाइप का होता है और इस सर्कल का एरिया होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही सेम जो अपर सरफेस होता है वो भी हमारा जो है किस टाइप का होता है, सर्कल के एरिया सर्कल के टाइप का, और उसका भी एरिया हमारा कितना होगा पाई आर स्क्वायर। अर्थात इसका भी पाई आर स्क्वायर, इसका भी पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस इसका सरफेस एरिया जो हमारा जो बीच में होता है, अर्थात जो अपर सरफेस और लोअर सरफेस के बीच में जो हमारा सरफेस होता है उसका जो एरिया होगा वो कितना होगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। यहां पर एच क्या है, हाइट है, अर्थात ये हाइट, और 2 पाई आर क्या है हमारी इसकी सरकमफ्रेंस है, 2 पाई आर इसकी क्या हमारी सरकमफ्रेंस है। सो गाइज इसका जो होल एरिया होगा वो कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। इन सभी को फॉर्मूले को हम जब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ेंगे उसमें कुछ फॉर्मूले प्रूफ करेंगे और बाकी फॉर्मूले को हम बीएससी में जाकर के हम प्रूफ करते हैं। कुछ फॉर्मूले हो गए जैसे कि हमारा वॉल्यूम ऑफ सरफेस स्फीयर ये होता है हमारा, इसको हम प्रूफ करेंगे जब हम इसमें पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। और जैसे कि एरिया ऑफ सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है उसको भी हम प्रूफ करेंगे इंटीग्रेशन में। तो उसको गाइज कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो कि हमें 3D में है, ये कुछ 2D में है, लेकिन हमारा सिलेबस जो है 2D में ही होता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में, और 3D में हम प्रूफ नहीं करेंगे। 3D में हम बीएससी में जाकर के प्रूफ करते हैं। सो गाइज हमारा जो होल सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है वो हमारे कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। सेकेंड फॉर्मूला हमारा सर्कुलर एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का जो सर्कुलर एरिया होता है, अर्थात इसका जो सरफेस एरिया ये भी एक सर्कल के टाइप का होता है, ये भी सर्कल के टाइप का होता है, उसने कहा सर्कुलर एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का जो सर्कुलर एरिया है, सर्कुलर सरफेस कौन सा है सिलेंडर का, वो यही तो है, और एक ये है, इसका और इसका एरिया कितना होता है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। यही कहा उसने एरिया, सर्कुलर एरिया ऑफ सिलेंडर वो कितना होता है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। थर्ड है हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम हमारा कितना होता है, जैसे कि अभी ये मैंने बनाया कि इसका वॉल्यूम कितना होता है, यानी कि इसके एरिया को इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दे, एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा वॉल्यूम आ जाता है। अर्थात इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट कितनी होगी इसकी h, ये हमारा वॉल्यूम आ गया।
यानी कि एरिया को लेंथ से या फिर हाइट से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा वॉल्यूम आ जाता है। जैसे कि हमारा रेक्टेंगुलर का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ, अर्थात L इंटू बी। इसी प्रकार हमारा जो वॉल्यूम होगा, यदि हम उस रेक्टेंगल का जो वॉल्यूम फाइंड करें, रेक्टेंगल का वॉल्यूम फाइंड करें तो हमारे क्या होगा L इंटू बी इंटू एच, अर्थात लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ऐसे ही यहां पर क्या है हमारा, जैसे कि रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है L इंटू बी। अभी यदि हम इसका वॉल्यूम फाइंड करें, ये तो हमारा इसका एरिया आ गया ना, L इंटू बी हमारे क्या आ गया, एरिया आ गया। अब एरिया में हाइट की मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। सेम ऐसे यहां पर क्या है, पाई आर स्क्वायर क्या है, इसका एरिया है, इसके सर्कुलर डिस्क का एरिया है, और एच यहां पर क्या है, इसकी हाइट है। तो मैंने एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया हमारा, इसका वॉल्यूम आ गया। सो गाइज ऐसे ही यहां पर कुछ क्या है, ये फिफ्थ में क्या दिया है, फर्स्ट हो गया हमारा, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ। वॉल्यूम ऑफ हेलो सिलेंडर। हेलो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, जैसे खोखला, हेलो होता है खोखला। जैसे कि अभी मैंने बनाया कि ये हमारा सिलेंडर हो गया, इसने कहा हेलो, यानी कि इसके अंदर कुछ ऐसा है, इस टाइप का है। ठीक है, माना इस पूरे की रेडियस हमारी कैपिटल आर है, वो कितनी हमारी कैपिटल आर है, और इसकी जो पूरी रेडियस है, जो अंदर इसका जो सिलेंडर है वो इसकी स्मॉल आर है। ठीक है, हाइट तो दोनों की सेम होगी, इसकी भी सेम और इसकी भी सेम। ठीक इसी प्रकार इसकी रेडियस हमारी स्मॉल आर, इसकी रेडियस हमारी कैपिटल आर। तो जो बाहर वाला सिलेंडर है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, उसका वॉल्यूम कितना होगा हमारा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। ठीक है, फिर जो इसका जो खोखला जो ये है हमारा, इसके अंदर जो हमारा सिलेंडर दूसरा है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, तो उस पूरे में से, इस पूरे में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमारे किसका वॉल्यूम आ जाएगा, हेलो सिलेंडर का, अर्थात माइनस पाई आर स्क्वायर एच कर दूं। हाइट तो, क्योंकि हाइट तो दोनों की सेम है, हाइट तो क्या दोनों की सेम है, पाई क्या यहां पर कांस्टेंट है, अर्थात पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये आ गया हमारा वॉल्यूम ऑफ हेलो सिलेंडर। फोर्थ हो गया, फोर्थ फिफ्थ है हमारा वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब। पाई यहां पर क्या है, कांस्टेंट है, आर क्या है यहां पर उस स्फीयर की रेडियस है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी क्यूब, यानी कि 1/6 पाई डी क्यूब। डी क्या होता है हमारा, यानी कि डायमीटर। डायमीटर क्या होता है हमारा, यानी कि रेडियस का डबल, रेडियस का डबल होता है। जो स्फीयर होता है वो हमारा 3D का कर्व होता है। जैसे कि ये हमारा स्फीयर है, इसकी जो रेडियस होगी हमारी r होगी, और जबकि इसका जो डायमीटर होगा वो कितना होगा, ये पूरा d, अर्थात d इक्वल टू 2r हो गया। ऐसे मैंने r को d में कन्वर्ट किया, क्या आ जाएगा, d/2 इक्वल टू r। जब हम इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, d क्यूब अपॉन 8, 4 से 8 कैंसिल, अर्थात 3 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऐसी 1/4/3 इंटू पाई डी क्यूब अपॉन 8, इससे ये कैंसिल, पाई बाई 3 2 जा 6 इंटू डी क्यूब, ये आ गया हमारा, अर्थात 4/3 इक्वल टू पाई बाई 6 डी क्यूब के इक्वल होता है। ऐसे ही हमारा जो सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है, अर्थात जो गोला होता है उसका जो ऊपर का जो सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल आता है।
4 पाई आर स्क्वायर। ऐसे हमारा कोन का जो वॉल्यूम होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोन किस टाइप का होता है? आपने जो है देखते हैं कोन। ये हमारा क्या है? एच हाइट का कोन है, ठीक है। इसका जो एरिया, इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा हमारा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अर्थात जो कोन का जो ऊपर का जो वो होती है सर्कुलर डिस्क, उसके जो साइड के दोनों पॉइंट को एक जगह मिला दे, उसको जो हमारा क्या बन जाता है? एक कोन बन जाता है। उसके बाद हमारा है हाइट ऑफ ए कोन। कोन की जो हाइट होती है वो हमारी कितनी होती है? L इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। L इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। माना ये हमारी कितनी होती है? वो L है, ठीक है। ये कितनी होगी हमारी? H हाइट होगी। तो L, यहां से L की वैल्यू क्या होगी? ये एंगल थीटा है, तो ये इसके परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस होगा। अर्थात हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू एल, यहां से क्या आ गई? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। यहां से हमने निकाल लिया किसकी? कोन की हाइट। होल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। कोन का जो होल सरफेस एरिया होगा वो हमारा कितना होगा? वो पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर एल। पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर एल। सो गाइज, अब हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं इनसे रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रेट ऑफ चेंज, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। इनके जो सरफेस एरिया है सिलेंडर का, उसका जो टोटल सरफेस एरिया है उसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। किसके रेस्पेक्ट में? ऑफ रेडियस आर, जिसकी रेडियस हमारी कितनी है? आर है। हाइट हमारी कितनी है? एच है। जब रेडियस जो है वेरी करती है, अर्थात जो हमारा सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया, वो कितना होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, वो कितना होता है हमारा? पाई, उनके 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। अभी हमने पढ़ा था क्या? टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। सिलेंडर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच होता है। सो गाइज, हमें किसमें, अर्थात ये एस हो गया, रेट ऑफ चेंज किसमें करना है? टोटल सरफेस एरिया में। किसका? सिलेंडर का। किसके रेस्पेक्ट में? जब इसकी रेडियस आर है और हाइट एच है। व्हेन द रेडियस वेरी, अर्थात जब रेडियस वेरी करती है, इसका मीनिंग क्या होगा? रेडियस क्या होगा? चेंज कर रही है। जब उसकी रेडियस चेंज हो रही है तब उसका सरफेस एरिया क्या होगा? अर्थात हमें डी एस अपॉन डी आर फाइंड करना है। डी एस अपॉन डी आर फाइंड करना है। अर्थात जब इसका हम आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे वो कितना आ जाएगा? 4 पाई, अर्थात इक्वल टू डी अपॉन डी आर इंटू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी आर इंटू 2 पाई आर एच।
ये क्या आ जाएगा, अर्थात जब इसका आर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे 4 पाई आर प्लस ऐसे इसका 2 पाई एच डी आर अपॉन डी आर की वैल्यू 1, अर्थात इसमें से क्या कॉमन है 2 पाई 2 आर प्लस एच। यही हमारे क्या आगा रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विद रेस्पेक्ट टू आर, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर विद रेस्पेक्ट टू आर कितना आ गया 2 पाई इंटू 2 आर प्लस एच, 2 पाई इंटू 2 आर प्लस एच। यही हमें फाइंड करना था, यानी कि उसने दिया क्या, हमें उनके टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर का रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, किसके रेस्पेक्ट में, आर के रेस्पेक्ट में, जब उसकी हाइट एच है। इसने कहा जब रेडियस वेरी करती है, वेरी का अर्थ है जब वो रेडियस चेंज हो रही है, रेडियस तभी चेंज होगी जब उसका डी आर होगा, डी आर, अर्थात आर के रेस्पेक्ट में हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा ये, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। स्फीयर के वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू इट्स डायमीटर, यानी कि जो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है उसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, किसके रेस्पेक्ट में, डायमीटर के रेस्पेक्ट में। वी नो डेट, हम जानते हैं कि स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसने कहा इसका जो स्फीयर का जो वॉल्यूम है उसमें रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, किसके रेस्पेक्ट में, डायमीटर के रेस्पेक्ट में। लेकिन हमें तो आर में पता है, आर यहां पर क्या है, रेडियस। अब रेडियस को डायमीटर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि आर बराबर कितना होता है, डी अपॉन 2, अर्थात जो रेडियस होती है वो रेडियस का डायमीटर का हाफ होती है। अर्थात इस आर को मैं क्या कर लूंगा 4/3 पाई डी अपॉन 2 का होल क्यूब, ये मैंने लिख लिया। इसको सोल्व करेंगे वो कितना आ जाएगा 1/6 पाई डी क्यूब आ जाएगा। अर्थात जो वो स्फीयर का जो वॉल्यूम आया, स्फीयर का वॉल्यूम जो आया वो कितना है 1/6 पाई डी क्यूब आ गया। अब हमें किसके रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज करना है, वॉल्यूम का डायमीटर के रेस्पेक्ट में। वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज किसके रेस्पेक्ट में, डायमीटर के रेस्पेक्ट में, ये इसने पूछा है। वो कितना आएगा, अर्थात हम इसको किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, डी के रेस्पेक्ट में, अर्थात डी अपॉन डी कैपिटल डी इंटू 1/6 पाई डी क्यूब इक्वल टू डी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आ जाएगा 1/6 इंटू पाई, ये तो हमारा कॉन्स्टेंट है, ये बाहर ले लिया मैंने, इंटू पाई, फिर डी क्यूब का डिफरेंशिएशन डी के रेस्पेक्ट में वो कितना आ जाएगा 3 इंटू डी स्क्वायर, फिर डी का कैपिटल डी के रेस्पेक्ट में वो 1 आ जाएगा। अर्थात रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर विद रेस्पेक्ट टू इट्स डायमीटर वो कितना आ गया हमारा 1/2 पाई डी स्क्वायर। इसको हम रेडियस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे यहां से, क्योंकि d बराबर होता है 2r, अर्थात पाई/2 इंटू 2r का स्क्वायर, ये कितना आ गया हमारा 2 पाई r स्क्वायर, ये आंसर आ गया।
आंसर ये भी आ गया हमारा और आंसर ये भी आ गया, सॉरी ये डायमीटर की फॉर्म में आ गया हमारा आंसर, ये रेडियस की फॉर्म में आ गया हमारा आंसर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए वॉल्यूम फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। स्फीयर के वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है विद रेस्पेक्ट टू इट्स सरफेस एरिया, इसके सरफेस एरिया के रेस्पेक्ट में, वेयर रेडियस इज 2। क्योंकि वी नो डेट द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर वो कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर अर्थात वीएस, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर वो कितना होता है 4/3πr³ एंड सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर वो कितना होता है हमारा 4πr²। अब इसने कहा कि उस स्फीयर के वॉल्यूम का यानी कि वीएस का रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है किसके रेस्पेक्ट में, यानी कि सरफेस एरिया के रेस्पेक्ट में, अर्थात dV/dSA ये हमें फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, dVS/dSA। यहां पर VS क्या है, इनके वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, SA क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब हम क्या करेंगे, इनके dVS का dr के रेस्पेक्ट में फाइंड करेंगे, अर्थात वो कितना आ जाएगा 4πr²। इनके इसका डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, r के रेस्पेक्ट में, अर्थात dVS/dr की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, ये आ गई। सेम ऐसे यहां से dSA का डिफरेंशिएशन करेंगे, इनका रेट ऑफ चेंज फाइंड करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, r के रेस्पेक्ट में, वो कितना आ जाएगा 8πr², सॉरी r 8πr आ गया। अब हमें फाइंड करना क्या है, dVS/dSA इक्वल टू हम क्या करेंगे, dVS/dr से मल्टीप्लाई कर दिया और dr से डिवाइड कर दिया, dr से मल्टीप्लाई कर दिया और ये कितना आ गया, अर्थात dSA। अब हम इसकी वैल्यू हमें पता है, अर्थात dVS/dr की वैल्यू ये है, मैं लिख लेता हूं, इसकी वैल्यू कितनी है 4πr² इंटू dr/dSA। इसका जब हम रिवर्स करेंगे, इसका अर्थात इसका जब उल्टा करेंगे वो कितना आ जाएगा 8πr। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, r की एक पावर बचेगी ऊपर r, पाई से पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 2 बचेगा, एक r की एक पावर कैंसिल। अब क्या बचेगा यहां पर, अर्थात r/2 कितना बचेगा, r/2। ये हमारे किसकी वैल्यू आ गई, dVS/dSA की वैल्यू आ गई, कितने की, r/2। अब इसने आगे क्या कहा है, इनके जब रेडियस इसकी 2 सेंटीमीटर है तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा उसके सरफेस एरिया के रेस्पेक्ट में कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। कितनी रेडियस पर बताना है, 2 सेंटीमीटर पर, अर्थात r की वैल्यू इसने की दी है 2/2 इक्वल टू 1, 2/2 इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर आ गया। यही हमें इसमें फाइंड करना था, अर्थात इसका जिसके भी रेस्पेक्ट में आपको रेट ऑफ चेंज फाइंड करने के लिए बोले, उसी के रेस्पेक्ट में हम रेट ऑफ चेंज फाइंड कर सकते हैं। इसमें 2 हिंट दिए थे, क्या, एक तो स्फीयर का वॉल्यूम रेट ऑफ चेंज किसके रेस्पेक्ट में करना है, सरफेस एरिया के,
हम जानते हैं कि जो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो ये होता है, और जो सरफेस एरिया होता है वो ये होता है। फिर उसके बाद इसने पूछा कि इसका इसका रेट ऑफ चेंज इस सरफेस एरिया के रेस्पेक्ट में ये हमें फाइंड करना है। उनके क्वेश्चन में जो कुछ भी हमें लॉजिक दे, जो भी हिंट दे, पहले हम उसको नोट कर लेते हैं। ऐसे ही मैंने किया, स्फीयर का वॉल्यूम ये होता है, सरफेस एरिया ये होता है, फिर हमें ये फाइंड करना है। इसको हम कैसे लेकर के आए, अर्थात जब इसको आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डी वी एस अपॉन डी आर की वैल्यू आ जाएगी। यहां से जब इसको आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डी एस ए अपॉन डी आर की वैल्यू आ जाएगी। फिर इससे हम क्या करेंगे, अभी हम चेन रूल पढ़ के आए थे डिफरेंशिएशन में कि चेन रूल क्या होता है कि किसी भी वेरिएबल की मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किसी वेरिएबल की उसकी उनके डेरिवेटिव की हम डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे मैंने यहां पर किया, इसको हम लिख लेते हैं क्या, बाय चेन रूल। बाय चेन रूल की हेल्प से मैंने डी आर से मल्टीप्लाई कर दिया और डी आर से डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा फोर्थ, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क। एक सर्कुलर डिस्क का एरिया फाइंड करना है, सॉरी रेट ऑफ चेंज बताना हमें क्या है, विद रेस्पेक्ट टू इट्स सर्कमफ्रेंस व्हेन द रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमारा टारगेट है, जो क्वेश्चन में जो हमें एक हिंट दिया है, जो वैल्यू दी है उसको हम नोट कर लेते हैं। क्या, हमें सर्कुलर डिस्क का एरिया का रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है विद रेस्पेक्ट टू इट्स सर्कमफ्रेंस, क्योंकि सर्कुलर जो डिस्क होती है उसका एरिया कितना होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर। अर्थात एरिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क, इसको मैंने कैपिटल ए से डिनोट किया, वो कितना होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद जो सरकमफ्रेंस कितनी होती है, ऑफ ए सर्कुलर डिस्क। सर्कुलर डिस्क सरकमफ्रेंस को मैंने कैपिटल सी से डिनोट किया, वो कितनी होती है, 2 पाई आर। अब ये क्या क्या कह रहे हैं, उस सर्कुलर डिस्क के एरिया का रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है विद रेस्पेक्ट टू इट्स सर्कमफ्रेंस। अर्थात डी ए अपॉन डी सी हमें फाइंड करना है, डी ए अपॉन डी सी हमें फाइंड करना है। बिल्कुल सेम एज इट इज लास्ट क्वेश्चन हमने जो किया था उसी के बेस पर है। अनके वॉल्यूम ऑफ ए सरफेस एरिया, स्फीयर का वॉल्यूम हमें ये फाइंड दे दिया और उसका सरफेस एरिया ये हमें उसने दे दिया। फिर ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कि उसके वॉल्यूम का स्फीयर के वॉल्यूम का उसके सरफेस एरिया के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। ये हमें फाइंड करना था क्योंकि उसने 2 हिंट दे दिए, अर्थात वॉल्यूम का स्फीयर दे दिया और वॉल्यूम उसका स्फीयर का सरफेस एरिया दे दिया। ये हमें उसने 2 हिंट दे दिए। इसकी हेल्प से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। यहां से डी वी एस अपॉन डी आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहां से डी एस ए अपॉन डी आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर चेन रूल की हेल्प से बिल्कुल सेम ऐसे ही कर देंगे, बिल्कुल सेम ऐसे एज इट इज, बिल्कुल सेम एज इट इज। यहां से हम डी ए अपॉन डी आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर यहां से डी सी अपॉन डी आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, डी आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डी आर से डिवाइड करेंगे इसको फाइंड करने के लिए। सो गाइज ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा। मैं इसको आंसर लिख देता हूं, वो क्या होगा, आंसर वो आएगा इसका 3 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर। सो गाइस ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा, बिल्कुल सेम एज इट इज जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, फिफ्थ क्वेश्चन। ये फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ए कोन। कोन के वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज हमें फाइंड करना है विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस ऑफ इट्स बेस। इसके बेस के रेडियस के रेस्पेक्ट में हमें कोन का वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन में जो भी हमें हिंट दिया है, जो भी वैल्यू हमें दी है, उसको हम नोट कर लेते हैं। एज we know that volume of a cone v equal to 1/3 pi r square h, 1/3 pi r square h। अच्छा ठीक है। विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस ऑफ इट्स बेस, इसके बेस के रेडियस के रेस्पेक्ट में, इसके बेस के रेडियस के रेस्पेक्ट में, अर्थात इसका जो बेस होता है वो क्या होता है, वो जैसे कि आपके बर्थडे में कोई एक कैप आती है, बर्थडे की कैप, उसी का टाइप का बिल्कुल सेम है जी, उसी को हम कोन बोलते हैं। उसका जो नीचे का सर्कुलर एरिया होता है वो यही तो होता है, ये हाइट इसकी h हो गई, ये l, अर्थात यहां से L की वैल्यू निकाल लेंगे, वो कितनी आ जाएगी हमारी, √h² प्लस r²। ये हम कोन की हाइट बोलते हैं इसको। ठीक है गाइस, अब क्या कह रहा है कि इसका जो बेस है उसकी रेडियस के रेस्पेक्ट में, इस रेडियस के रेस्पेक्ट में हमें इसका क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। अर्थात इसका v का dv/dr हमें फाइंड करना है। और क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं, क्या, कोन के वॉल्यूम का, इसका वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस ऑफ इट्स बेस। कैसे, अर्थात dv/dr इंटू 1/3 पाई r²h इक्वल टू 1/3 पाई h भी हम कॉमन ले लेंगे, 1/3 पाई तो कॉन्स्टेंट है वो भी बाहर ले लेंगे, एच भी क्या है यहाँ पर कॉन्स्टेंट है उसको भी बाहर लेंगे, क्योंकि इसने कहा है रेट ऑफ चेंज किसके रेस्पेक्ट में फाइंड करना है, इसकी रेडियस के रेस्पेक्ट में। अर्थात d/dr किसका, r² का, किसका, r² का, वो क्या आ जाएगा 1/3 पाई h इंटू इसका करेंगे 2r, फिर dr का करेंगे dr/dr, इसकी वैल्यू 1। अर्थात ये कितना आ गया 2/3 पाई r/h, यही हमें फाइंड करना था, यही हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्या क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइड ऑफ ए स्क्वायर, द साइड ऑफ ए स्क्वायर शीट इज इंक्रीजिंग एट द रेट 4 सेंटीमीटर पर मिनट। एट व्हाट रेट इज द एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द साइड इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। अनके कोई एक स्क्वायर है, उसकी जो एक साइड है, स्क्वायर में तो चारों साइड क्या इक्वल होती है, चारों साइड इक्वल होती है। अब हमें यह दिया नहीं कि स्क्वायर की साइड जो है वो कितनी है, मैंने लेट किया वो स्क्वायर की साइड वो x है, ये भी x आ जाएगी हमारी, ये भी इसके इक्वल, ये भी इसके इक्वल। ठीक है, इसको a, इसको b, ये c और ये d नाम दिया। ठीक है,
तो स्क्वायर की जो साइड है उसमें रेट ऑफ जो चेंज हो रहा है वो 4 सेंटीमीटर पर मिनट हो रहा है। क्वेश्चन गाइज, आपको कुछ क्वेश्चन में वो डायरेक्ट किसी की वैल्यू नहीं देगा, आपको जो है ये जो यूनिट होती है ना इससे भी पता लगाना पड़ेगा कि ये किसकी वैल्यू हमें दी है। कई बार फिजिक्स में आपने बहुत सारे न्यूमेरिकल सोल्व किए होंगे कि उसमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं पता होगी हमें ये क्या दिया है, लेकिन जब हम उसकी यूनिट देख लेते हैं तो उससे पता कर लेते हैं कि ये इसकी वैल्यू होती है। जैसे कि हमारी डिस्प्लेसमेंट की जो यूनिट होती है वो मीटर या फिर सेंटीमीटर की फॉर्म में होती है, ऐसे ही कुछ। तो गाइज हमें यहां पर क्या होती है, इसमें कुछ डायरेक्ट कुछ हिंट भी दिया है क्या, जो स्क्वायर की जो एक साइड है उसमें जो रेट ऑफ इंक्रीजिंग है वो 4 सेंटीमीटर पर मिनट है। अर्थात इसने क्या दे दी हमें, dx/dt की वैल्यू हमें फाइंड दे दी, वो कितनी है हमारी 4 सेंटीमीटर पर मिनट। अर्थात जो सेंटीमीटर क्या होगी डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होगी और मिनट क्या होगी टाइम की यूनिट होगी। मिनट क्या होगी यहां पर टाइम की यूनिट होगी। अर्थात इसने dx/dt की वैल्यू हमें 4 सेंटीमीटर पर मिनट दी है और ये यूनिट हमारी कितनी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की। अर्थात इसी को हम क्या बोलते हैं, एसिलेशन भी बोलते हैं, शायद इसी को हम एसिलेशन भी बोलते हैं। सो गाइज क्वेश्चन में हिंट दिया है क्या, स्क्वायर की जो साइड है उसकी जो रेट ऑफ चेंज है वो 4 सेंटीमीटर पर मिनट है। अर्थात dx/dt की वैल्यू हमारी 4 सेंटीमीटर पर मिनट है। इसको हम ऐसे भी पता लगा सकते हैं क्या, जो डिस्प्लेसमेंट यहां पर डिस्प्लेसमेंट ही तो है x डिस्प्लेसमेंट भी तो है dx है, तो इसकी यूनिट क्या होगी 4 सेंटीमीटर है और टाइम की यूनिट होगी हमारे मिनट। अर्थात डिस्टेंस अपॉन टाइम ये इसने हमें दे दिया। सो आगे क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एट व्हाट रेट, यानी कि किस रेट पर एरिया इंक्रीज हो रहा है, यानी कि जो स्क्वायर का जो एरिया है वो किस रेट पर इंक्रीज हो रहा है। व्हेन द साइड इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, जब स्क्वायर की जो साइड है वो 8 सेंटीमीटर लंबी है, लॉन्ग है। ये इसने क्वेश्चन में हमें दिया है कि उनके किस रेट पर जो स्क्वायर का एरिया है, अर्थात स्क्वायर का जो एरिया होगा वो कितना होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। ब्रेथ भी हमारी क्या है x है, अर्थात x स्क्वायर। जो स्क्वायर का जो एरिया होगा वो कितना होगा हमारा x स्क्वायर। इसने कहा कि जो एरिया का जो रेट है, अर्थात जो d/dt टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमें यहां पर, क्योंकि जो स्क्वायर का जो एरिया है वो कुछ टाइम के बाद इंक्रीज हो रहा है, टाइम के बाद ही तो इंक्रीज होगा, कुछ टाइम लेगा। तो हमें dA/dt फाइंड करना है, क्या करना है dA/dt, अर्थात इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। अर्थात 2x इंटू फिर x का करेंगे dx/dt। ये वैल्यू हमें इसने दी है क्या, dx/dt की वैल्यू हमारी कितनी है 2 इंटू x इंटू कितनी है 4 सेंटीमीटर पर मिनट और इक्वल टू 8x। अब ये कह रहा है कि जब उसकी स्क्वायर की जो साइड है वो 8 सेंटीमीटर है तब उसका रेट ऑफ एरिया कितना होगा स्क्वायर का। अर्थात इस x की वैल्यू हमें इसने क्या दे दी 8 सेंटीमीटर दे दी, 8 इंटू 8 इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये यहां पर यूनिट क्यों आई, dA/dt की वैल्यू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। जो सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया का जो यूनिट होती है वो स्क्वायर में आती है, टाइम की जो यूनिट होगी वो मिनट में आएगी, या फिर मिनट में सेकंड में आ सकती है, हावर्स में आ सकती है, किसी में भी आ सकती है टाइम की यूनिट। ऐसी एरिया की जो यूनिट होगी वो मीटर में, सेंटीमीटर में या फिर इंचेज में, किसी में भी लेंथ में हो सकती है। यही हमें उसने पूछा था, यही हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन में हमें उसने हिंट दिया है क्या, जो स्क्वायर की जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर पर मिनट के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रही है,
जब उसका फिर उसके उसके बाद उसने कहा कि उसका स्क्वायर का जो एरिया है उसका रेट क्या होगा जब उसकी साइड हमारी 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो हमें उसने हिंट दे दिया क्या, dx अपॉन dt की वैल्यू में ये दे दी 4 सेंटीमीटर पर मिनट। माना कि जो स्क्वायर की जो साइड है वो x है, फिर उस dx अपॉन dt की वैल्यू तो दे दी उसने 4 सेंटीमीटर पर मिनट। इस यूनिट से मैंने पता लगाया क्या, 4 सेंटीमीटर अपॉन मिनट ये किसकी यूनिट होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम की, अर्थात डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की। dx अपॉन dt की वैल्यू ये दे दी, फिर a की वैल्यू ये है, फिर कह रहा कि एरिया का रेट क्या होगा, एरिया का रेट क्या होगा जो वो इंक्रीज हो रहा है, कितने इंक्रीज होगा, अर्थात कुछ ना कुछ तो टाइम बोलेगा। जो वो एरिया का जो है स्क्वायर का जो एरिया है जो इंक्रीज हो रहा है तो उस कुछ टाइम तो लेगा, कुछ टाइम के बाद ही तो इंक्रीज होगा। तो हमें एरिया का जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो टी के रेस्पेक्ट में तो करेंगे, अर्थात एरिया का रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, एरिया का रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम वो कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे टी के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर का 2x इंटू फिर एक्स का dx अपॉन dt इक्वल टू ये आ गया। फिर हमें dx अपॉन dt की वैल्यू ये 4 दी थी, ये 4 कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद क्या है, फिर ये 8x आ गया। फिर ये कह रहा कि 8 सेंटीमीटर लंबे साइड, जब इस x की वैल्यू इसने ये दे दी हमारे कितनी 8, अर्थात 8 इंटू 8 ये क्या आगा 64 सेंटीमीटर पर मिनट। जो हमारे वैल्यू देता है वो हमें लास्ट में रखनी होती है जब हम उसका एरिया फाइंड कर लेते हैं, अर्थात रेट ऑफ चेंज फाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब। वेरिएबल क्यूब की जो एज है हमारी इंक्रीज हो रही है एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस यूनिट से पता लगाओ क्या है, 3 सेंटीमीटर पर यूनिट। जो क्यूब है उसकी जो एज एज यानी कि साइड, क्यूब की जो साइड होती है वो क्या होती है, साइड। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम, यानी कि उसका जो क्यूब का जो वॉल्यूम है कितनी स्पीड से इंक्रीज हो रहा है जब उसकी जो एज है अर्थात जो साइड है वो 1 सेंटीमीटर लंबी है। अभी हम क्यूब को देख लेते हैं क्या, क्यूब
जो क्यूब होता है उसकी जो साइड होती है, अर्थात जो क्यूब में कितनी साइड होती है हमारी, क्यूब में कितनी साइड होती है, 1 2 3 4, 4 तो अपर साइड में होगी, 4 नीचे साइड में होगी और 4 बीच में होती है। सर ठीक है, अब हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब v इक्वल टू एक्स क्यूब, v इक्वल टू एक्स क्यूब। क्यों? क्योंकि जो क्यूब की जो चारों साइड होती है, क्यूब की जो चारों साइड होती है वो किस टाइप की होती है, स्क्वायर के टाइप की। वो किस टाइप की होती है, स्क्वायर के टाइप की। जबकि जो क्यूबेड होता है उसकी जो स्पेस होता है, अर्थात जो सरफेस होता है वो हमारा रेक्टेंगल के टाइप का होता है। वो हमारे किस टाइप का होता है, रेक्टेंगल के टाइप का। लेकिन इसने यहां क्यूब दिया है, क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, अर्थात लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट भी कह सकते हैं। जैसे कि हमें कोई एक रूम होता है, जैसे कि हमारा कोई एक रूम होता है, रूम में 3 साइड ऐसी होती है, ये एक साइड, ये दूसरी साइड, ये तीसरी साइड, अर्थात जो हमारी लेंथ होगी, ये माना लेंथ हमारी कितनी है सर कुछ मैं आपको बता देता हूं क्यूब का बना करके। ये हमारे क्यूब है, ठीक है, ये हमारी जो साइड होगी वो भी एक्स होगी, ये भी एक्स, ये भी एक्स होगी, ये भी एक्स होगी, ये भी एक्स होगी, ठीक है, ये भी एक्स हो जाएगी, ये भी एक्स होगी, ये भी एक्स होगी, ये भी एक्स होगी। अर्थात क्यूब की जो हमारे सारों जितनी भी साइड होती है वो सेम लेंथ की होती है, वो हमारी सेम लेंथ की होती है। क्योंकि जो क्यूब का जो सरफेस होते हैं, जितने भी सरफेस होता है, ये अपर सरफेस, ये लोअर सरफेस, ये लेफ्ट साइड का, ये राइट साइड का, ये सामने वाला, ये इसके बैक साइड का, अर्थात जितने भी सरफेस होती है वो हमारे स्क्वायर टाइप के होते हैं। इसलिए जो इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, ये हमारी लेंथ होगी, ये हमारी लेंथ होगी L, ठीक है, ये हमारी ब्रीथ होगी B, ये हमारी हाइट होगी X। तो इसका जो वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। क्योंकि जो लेंथ ब्रीथ और हाइट सेम है तो उसकी मल्टीप्लाई करेंगे वो कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब आ जाएगा। जबकि क्यूबेड में जो हमारे जो सरफेस होता है, जैसे कि ये वाला ABCD, ये भी सरफेस, इसके जो बैक साइड का होगा वो भी, ये अपर सरफेस भी, ये लोअर भी, ये लेफ्ट वाला भी और ये राइट वाला भी, जितने भी सरफेस होते हैं क्यूबॉइड में वो हमारे रेक्टेंगल टाइप के होते हैं। जबकि क्यूब में हमारे क्या होता है, सरफेस वो स्क्वायर टाइप के होते हैं। इसलिए उसका जो वॉल्यूम होता है वो एक्स क्यूब, अर्थात लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट के इक्वल आता है। अब हम क्वेश्चन में क्या कहा है इसने,
उसका जो क्यूब का जो वेरिएबल का जो एज है अर्थात जो साइड है वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, वो 3 सेंटीमीटर पर मिनट। अर्थात जो dx अपॉन dt की वैल्यू दे दी हमें इसने, क्या दे दी, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड इसने हमें ये दे दी। अर्थात जो क्यूब का जो एज है अर्थात जो साइड है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड इसने हमें दे दी। फिर कह रहा है कि हाउ फास्ट, यानी कि जो क्यूब का जो वॉल्यूम है वो कितनी स्पीड से इंक्रीज होगा जब उसकी एज 1 सेंटीमीटर है। अर्थात डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू हमें इसने पूछी है। वो कैसे करेंगे, v हमें दिया इसने डी वी अपॉन डी टी, डी वी अपॉन डी टी अर्थात रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू इट्स टाइम। वो कितना हो जाएगा जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में, वो 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू इसने हमारी कितनी दे दी, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्थात 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3 इक्वल टू 9x स्क्वायर। और जब उसने क्या कि कितनी सेंटीमीटर की जो एज है उसकी 1 सेंटीमीटर, अर्थात x की कितनी वैल्यू यहां पर रख देंगे हम, क्या आ जाएगा 9 इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल टू 9 सेंटीमीटर क्यूब बाई सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब बाई सेकेंड। क्योंकि जो वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो हमारी क्यूब में आती है, वो हमारी किस में आती है, क्यूब में आती है। जैसे कि यहाँ पर जो है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट आ गया, लेंथ की यूनिट हमारी वो भी सेंटीमीटर, फिर ब्रेथ की यूनिट हमारी सेंटीमीटर, फिर हाइट की यूनिट हमारी वो भी सेंटीमीटर, तो तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा अर्थात पावर 3। यही हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ये द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीजिंग, जो स्क्वायर की जो साइड है वो इंक्रीज हो रही है एट द रेट 0.2 सेंटीमीटर। यानी किस रेट पर हो रही है, 0.2 सेंटीमीटर। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर के पैरामीटर में इंक्रीजिंग में रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। अर्थात जो स्क्वायर का जो पैरामीटर होता है वो कितना होता है, 4 इंटू एक्स। एक्स यहां पर क्या है, स्क्वायर की साइड है। सो गाइज मैं इसकी वैल्यू पुट कर दे देता हूं आपको, ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना पड़ेगा। मैं आपको क्वेश्चन में दिया है क्या, जो स्क्वायर की जो साइड है अर्थात डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू इसने हमें क्या दे दी, वो 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे दी। ठीक है, उसके बाद ये क्या कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ द पैरामीटर। जो पैरामीटर है स्क्वायर का वो 4r स्क्वायर, 4r वो कितना होता है, 4r। ये उसने पूछा है अर्थात dp अपॉन dt की वैल्यू उसने हमें पूछी है। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे t के रेस्पेक्ट में, तो यहां से dp अपॉन dt इक्वल टू 4 इंटू dx अपॉन dt, dx अपॉन dt की वैल्यू उसने दे दी। 9th क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल सोप, जो स्फेरिकल सोप है उसकी रेडियस हमें क्या दे दी, इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अर्थात जो स्फेरिकल जो सोप है, गोलाकार स्फेयर के टाइप की जो सोप, स्फेयर के टाइप की जो सोप है उसकी जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रही है, किस रेट से, 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। फिर कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इट्स सरफेस एरिया, इसके सरफेस एरिया में का रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, किसका, स्फीयर सोप का। व्हेन देयर रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, जब रेडियस का है 7 सेंटीमीटर है। सो गाइज हम कैसे, इसमें क्वेश्चन में हमें क्या वैल्यू दी है कि स्फेरिकल सोप की जो रेडियस है उसका रेट ऑफ चेंज है कितना है, अर्थात
लेट करेंगे, जो रेडियस कितने है स्फेरिकल सोप की वो r है, द रेडियस ऑफ ए spherical soap is r, then गिवन है हमें क्या, डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू हमें कितना दे दी 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। स्फेरिकल सोप की जो रेडियस है वो 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से इंक्रीज हो रही है। अब पूछा क्या उसने, उसके सरफेस एरिया में रेट ऑफ इंक्रीज पूछ रहा है, अर्थात जो सरफेस एरिया होता है ऑफ ए स्फेरिकल सोप, यानी कि स्फेरिकल सोप क्या होते हैं, यानी कि स्फीयर के आकार की, स्फीयर के टाइप की जो सोप है, स्फीयर के टाइप की जो सोप है, कि जैसे कि अभी ये इसका सरफेस एरिया पूछ रहा है, यानी कि माना कि जो इसकी जो रेडियस है वो हमारी कितनी दी है, आर दी है। रेडियस कितनी दी है हमारी, आर दी है। ये कह रहे हैं जो स्पेयर के टाइप की जो सोप है, ये सोप यानी कि साबुन है, ठीक है, उसकी जो रेट ऑफ चेंज है वो डी आर अपॉन डी टी के लिए दे दी। अब कह रहा है कि जो स्पेयर होगा, सरफेस एरिया होगा, जो इसका सरफेस एरिया होगा, क्योंकि ये स्पेयर के टाइप की है तो स्पेयर का जो सरफेस एरिया कितना होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, अनके एस इक्वल टू, ऐसे हमने डिनोट किया, एस इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। अब कह रहा है कि इसका जो सरफेस एरिया है उसका जो रेट ऑफ इंक्रीजिंग है वो कितना होगा जब रेडियस क्या है 7 सेंटीमीटर है, अर्थात जब ये कुछ टाइम के बाद इंक्रीज हो जाएगा, जब ये कुछ टाइम के बाद जो है, जब ये कुछ टाइम के बाद इंक्रीज हो जाएगा, ये पहले तो हमारी इसकी रेडियस कितनी थी, आर थी, कुछ टाइम के बाद स्टार्टिंग में, लेकिन आफ्टर सम टाइम dt टाइम के बाद जो इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी हो जाएगी हमारी, वो कितनी दे रहे किसने, 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये दे दी इसने हमारी कितनी 7 सेंटीमीटर आफ्टर dt टाइम के बाद। अनके स्टार्टिंग में तो उसने रेडियस हमें ये दी आर, ये तो हमें पता नहीं, लेकिन इसमें रेट ऑफ चेंज दे दिया डी आर अपॉन डी टी, वो कितना दे दिया, ये हो रहा है, अर्थात यानी कि इस रेट ऑफ चेंज से इस जो स्पेयर की स्पेरिकल सोप है वो इंक्रीज हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है इस रेट ऑफ चेंज से। लेकिन कह रहा कि आफ्टर dt टाइम के बाद, आफ्टर dt टाइम के बाद जो स्पेरिकल जो सोप की जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर हो जाती है, वो कितनी हो जाती है, 7 सेंटीमीटर हो जाती है। सो गाइज अब हम क्या करेंगे यहां से, ds अपॉन ds अपॉन dt के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, वो कितना आ जाएगा 8 पाई आर इंटू फिर आर का करेंगे डी आर अपॉन डी टी, वो कितनी दे दी इसने 0.2, अर्थात 8 पाई आर इंटू डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू हमारी कितनी दे दी 0.2, अर्थात 1.6 पाई आर। फिर कह रहा है कि इस आर की जो वैल्यू है जो हमने dt टाइम के बाद जो स्पेरिकल जो सोप की जो रेडियस हुई थी वो कितनी है 7 सेंटीमीटर, अर्थात आर की वैल्यू कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। 1.6 इंटू मल्टीप्लाई पाई इंटू 7, पाई इंटू 7, पाई की वैल्यू हमारी कितनी होती है 22/7 एंड और पॉइंट में देखें तो 3.14। इसको हम कैसे कर लेंगे,
1.6 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाई 7, ये 7 से 7 कैंसिल, इक्वल टू इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 32 इंटू 35, ये हमारा आंसर आ गया, अर्थात सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, यही हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस हम, क्या कह रहा है कि ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्पेरिकल, जो एक बैलून है वो हमेशा जो है स्पेयर के टाइप में ही रहता है, स्पेयर के टाइप में ही रहता है, ठीक है, इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक ऑफ गैस पर सेकंड। जो एक बैलून है वो स्पेयर के टाइप का रहता है और उसमें जो हवा यानी कि एयर है वो उसमें पंप की जाती है, यानी कि भरी जाती है, वो किससे, यानी कि 900 क्यूबिक पर सेकंड से। इससे जो हिंट दे रहा है वो क्या दिया इसने, क्यूबिक, वो क्या दिया इसने, क्यूबिक, अर्थात इसका जो वॉल्यूम है वो, यानी कि बैलून का जो वॉल्यूम है वो क्या है, 900 पर सेकंड से, 900 क्यूबिक पर सेकंड से वो जो है क्या हो रहा है, रिमेन्स है, कॉन्स्टेंट है, ऐसी है, रिमेन्स है, ठीक है, यानी कि पंप भरा जा रहा है, यानी कि जो हमारा बैलून है उसमें जो एयर है, यानी कि पंप में जो हवा भरी जा रही है, यानी कि बैलून में जो हवा भरी जा रही है वो 900 क्यूबिक पर सेकंड से भरी जा रही है, अर्थात जो हमारा एक बैलून है स्पेयर के टाइप का, ये जो बैलून है हमारा स्पेयर के टाइप का है। अब ये कह रहा है कि जो इसमें जो हवा जो हम भर रहे हैं, यानी कि एयर जो भर रहे हैं पंप से, वो किस वॉल्यूम से भर रहे हैं, वो 900 क्यूबिक से भर रहे हैं हम इस बैलून में हवा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून, जो उसका रेट फाइंड करना है, किसका, बैलून का, बैलून की रेडियस का, बैलून की रेडियस का रेट हमें फाइंड करना है, इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, जब उसकी रेडियस कितनी है हमारी, 15 सेंटीमीटर। अर्थात गाइस जो हमें बैलून, इसका स्पेयर का जो वॉल्यूम होता है v इक्वल टू, स्पेयर का जो वॉल्यूम होता है v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब, v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब होता है। अब इसने क्या किया कि बैलून का जो वॉल्यूम है उसमें जो हवा भरी जा रही है वो 900 क्यूबिक से भरी जा रही है, अर्थात जो वॉल्यूम है dV/dt इक्वल टू हमें दे दिया कितना, 900 क्यूबिक पर सेकंड। इसने dV/dt की वैल्यू तो दी है, इस क्यूबिक से पता चल रहा है, क्यूबिक यूनिट भी कितनी आ रही है, क्यूब, और क्यूब कब आती है, जब हम इसको वॉल्यूम की यूनिट होती है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून, जब उसकी रेडियस की, बैलून का रेट ऑफ चेंज हमें फाइंड करना है, बैलून की रेडियस का रेट ऑफ चेंज हमें फाइंड करना है, जब उसकी रेडियस कितनी दी हमें, 15 सेंटीमीटर। इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे यहां से dV/dt, इसका 4 पाई इंटू 3r स्क्वायर इंटू फिर r का करेंगे dr/dt, ये हमें फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है। इस 3 से 3 कैंसिल, 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr/dt, dr/dt। इस dV/dt की वैल्यू इसने कितनी दे दी हमें, 900 दे दी, कितनी दे दी हमें, 900 दे दी। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये कह रहा है कि जब उसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर है तो बैलून का रेडियस का रेट ऑफ चेंज कितना होगा, यानी जब रेडियस कितनी है हमारी, 15 सेंटीमीटर है, अर्थात 900 इक्वल टू 4 पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू dr/dt।
अर्थात जो डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू आ गई हमारी वो कितनी आ गई हमारी 900 अपॉन 4 पाई इंटू 15 का स्क्वायर 225 225 इसको हम कैलकुलेट कर देंगे, वो कितना आ जाएगा, इससे ये कटा 225 अपॉन पाई इंटू 225, ये कैंसिल 1 अपॉन पाई इक्वल टू 7/22, ये हमारा आंसर आ गया, अर्थात सेंटीमीटर पर सेकंड, यही हमारा आंसर आ गया। सो गाइज क्वेश्चन में जो आपको भी वैल्यू दी है उसको हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है उसका उसके अकॉर्डिंग फिर उसको हम सोल्व करेंगे। इसने कई बार मैंने बताया कि आपको क्वेश्चन में वो डायरेक्ट वैल्यू नहीं देगा, उसकी यूनिट को देख करके पता लगाया कि हम ये वैल्यू किसकी दी है। ये वैल्यू हमें जैसे कि इसमें क्या दिया है, क्यूबिक ऑफ ए गैस पर सेकेंड, अर्थात जब हम बैलून में हम गैस भर रहे हैं या फिर गैस भर रहे हैं फिर हवा भर रहे हैं, हवा भर रहे हैं, वो कितने रेट किस रेट से भर रहे हैं, 900 क्यूबिक पर सेकेंड, 900 क्यूबिक पर सेकेंड। अर्थात जो बैलून का जो वॉल्यूम है वो उसमें जो रेट ऑफ चेंज है वो 900 क्यूबिक पर सेकेंड हो रहा है, अर्थात डीवी अपॉन डी टी की वैल्यू हमारे ये दे दी इसने। उसके बाद उसने कहा कि इसमें जो बैलून की रेडियस है उसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, इसका रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है जब उसकी जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर हो जाएगी, वो 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। अर्थात कुछ टाइम के बाद, dt टाइम के बाद, जब बैलून की जो रेडियस है, अब तो रेडियस r है, कुछ टाइम के बाद जब ये रेडियस हमारी कितनी आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर आ जाएगी, तब उसका जो उसकी जो रेडियस है उसमें रेट ऑफ चेंज कितना होएगा, वो ये आ जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, ये सॉल्यूशन, ठीक है। द रेडियस ऑफ एन एयर बबल, जो एक एयर बबल है उसकी जो रेडियस है इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि जो बबल किस टाइप का होता है, हमारा स्पेयर के टाइप का तो होता है, बबल जो होता है हमारा एक स्पेयर के टाइप का तो होता है, और जो उस बबल की जो रेडियस है वो उसमें कितने चेंज हो रहा है, 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अर्थात डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू हमें कितनी दे दी, 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्या कह रहा है कि एट वाट रेट, यानी कि किस रेट पर इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल, बबल का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि किस रेट पर जो बबल का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है, व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। बिल्कुल सेम गाइज जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, बिल्कुल सेम एज इट इज, बिल्कुल सेम एज इट इज। उसने हमें डीवी अपॉन डी टी की वैल्यू दी थी और पूछी किसकी थी, डी आर अपॉन डी टी की, लेकिन इसने यहां पर हमें किसकी वैल्यू दे दी, रेडियस की। अर्थात ईयर के जो रेडियस है उसमें जो रेट ऑफ चेंज है वो 0.5 सेंटीमीटर है, और पूछ किसकी रहा है, वो उसके वॉल्यूम की, यानी कि किस रेट पर बबल का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है जब रेडियस हमारी 1 सेंटीमीटर है। सो गाइज इस क्वेश्चन को आप सेल्फ करना, ये आपके लिए होमवर्क है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं कि इसकी जो बबल की जो रेडियस है, यानी कि डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, और पूछ क्या रहा है, उसका वॉल्यूम पूछ रहा है, अर्थात डीवी अपॉन डी टी में उसका रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है। बबल किस टाइप का होता है हमारा, स्पेयर के टाइप का, और एक स्पेयर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। सो गाइस ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा हम 12th क्वेश्चन। ए मैन 2 मीटर सोल, ठीक है, ए मैन 2 मीटर हाइस वॉक एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर हावर अवे फ्रॉम ए लैंप पोस्ट। यानी कि एक लैंप पोस्ट से जो एक आदमी है वो कितने यूनिफॉर्म स्पीड से जो है वो कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से वो कर रहा है, वो कितनी है 5 किलोमीटर पर हावर, ठीक है, 2 मीटर। और उस मैन की जो हाइट है वो कितनी है हमारी 2 मीटर है। उसके बाद आगे क्या कह रहा है कि लैंप और लैंप पोस्ट की जो हमारी हाइट है वो 6 सेंटीमीटर है, 6 मीटर है। आगे पूछ क्या रहा है कि फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ शैडो इंक्रीज। यानी कि जब आदमी जो वो मैन है वो उसकी जो हाइट है मैन की वो 2 मीटर दे दी, और जो लैंप पोस्ट है उसकी हाइट दे दी किसने 6 मीटर दे दी। अब ये कह रहा है कि कुछ टाइम के बाद जब वो लैंप पोस्ट है हमारी लैंप पोस्ट से इंक्रीज हो रहा है, यानी कि लैंप पोस्ट से दूर की ओर जा रहा है, तब उसमें हमारा क्या है, लैंप पोस्ट से जो हमारी क्या है यूनिफॉर्म स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर से जो है वो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो उसकी जो लेंथ है, जो वो लैंप पोस्ट से जो है दूर की ओर जा रहा है, उसकी जो शैडो कितनी रेट से इंक्रीज हो रही है, कितनी रेट से इंक्रीज हो रही है, यह पूछा है। तो गाइस हम क्या करेंगे, सबसे पहले लैंप पोस्ट मैंने ये बना लिया, ये क्वेश्चन ये हमारे को एक लैंप पोस्ट है ए बी, इसकी जो हाइट दी है इसने 6 मीटर दे दी, ठीक है। इससे कुछ डिस्टेंस पर एक मैन है वो सी डी, उसकी जो हाइट दे दी वो हमारी कितनी दे दी 2 मीटर दे दी, ठीक है। अब जब ये मैन जो है इस लैंप पोस्ट से इतने डिस्टेंस पर है और ये कितनी स्पीड से जो है वो कर रहा है, वो 5 किलोमीटर पर आवर से, अर्थात माना जो है हमारी जो लैंप पोस्ट है इसको हम लैंप पोस्ट ये मैन है, ठीक है। जब ये लैंप पोस्ट से मैन इतने दूरी पर है, माना वो हमारी डिस्टेंस कितनी है x है और ये y है, ठीक है, ये हमारी कितनी है y है, ये हमने एंगल कितना माना थीटा है, ये हमारे ए बी सी डी और ये ई मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इसकी जो जब ये मैन जो है इस लैंप पोस्ट से इतनी डिस्टेंस पर है, तब वो जो है वो इसकी जो डिस्टेंस है उनके रेट ऑफ डिस्टेंस है वो कितनी दे दी हमारी 5 किलोमीटर पर आवर, अर्थात dx अपॉन dt की वैल्यू जो इसने दे दी हमारी 5 किलोमीटर पर आवर दे दी, ठीक है। अब मैं पूछ क्या रहा है, यानी कि इसकी जो शैडो है उसमें रेट ऑफ चेंज कितना है, अर्थात dy अपॉन dt की वैल्यू हमें ये पूछ रहा है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, dy अपॉन dt की वैल्यू पूछ रहा है। अब हम गाइस इसमें क्या करेंगे, इन एंगल ए ई बी में क्या करेंगे, टेन थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी की हमारी लेंथ कितनी है 6 अपॉन एक्स प्लस वाई ये हमारी जो पूरी जो लेंथ है वो x प्लस वाई होगी ना, यहां से यहां तक है तो x, यहां और c तक e तक की लेंथ हमारी कितनी होगी y। तो tan थीटा इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, अर्थात परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हमारी हाइट कितनी है 6, ये x प्लस वाई। अब एंगल, इन एंगल
इन एंगल, क्योंकि ये जो एंगल है AEB ये किसके सिमिलर होगा, CED के। सो इसमें भी हम फिर क्या करेंगे, tan थीटा इक्वल टू tan थीटा ये परपेंडिकुलर ये बेस अर्थात 2/y, क्योंकि tan थीटा किसके इक्वल है 2/y के, tan थीटा की वैल्यू हमारे 6/y के, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, मैंने पुट कर दिया अर्थात 2/y इक्वल टू 6/x प्लस y अर्थात 2x प्लस 2y इक्वल टू 6y, 2x इक्वल टू 4y, x इक्वल टू 2y। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अनके डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, ठीक है, अनके dx अपॉन dt इक्वल टू 2 इंटू dy अपॉन dt, dx अपॉन dt की वैल्यू हमें कितनी दे दी 5 अर्थात 2 इंटू dy अपॉन dt अर्थात dy अपॉन dt इक्वल टू 5/2 अर्थात 2.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पर हावर, यानी कि जो मैन की जो शैडो है वो 2.5 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से इंक्रीज हो रही है, यही हमें फाइंड करना था। सो गाइज हमने जितने भी क्वेश्चन बचे हमारे 13, 14, 14, 15, 16, इनके 4 क्वेश्चन बचे हैं आपके, इन चारों ये आपके लिए होमवर्क होगा, और यदि आप ये सॉल्यूशन नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इनका सॉल्यूशन लेकर के आऊंगा। आज का ये टॉपिक है हमारा जो मेजर एंड मेजरमेंट का, वो हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा अप्रोक्सीमेशन एंड एरर होगा। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा अप्रोक्सीमेशन एंड एरर, यानी कि किसी भी जो नंबर है जैसे कि y इक्वल टू √37, इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना आएगा, इसको हम डिफरेंशिएशन की हेल्प से फाइंड करेंगे। सो गाइज आज के वीडियो यहीं पर हम एंड करते हैं।